अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप 4 थे एलिमेंट्स। ग्रुप 4 थे में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? वो हमारे पास होते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लिड। ठीक है, ये हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स कहाँ पे आते हैं? ये हमारे पास आते हैं 4 थे ग्रुप में। देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है वो हम देखते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसकी कन्फिग्रेशन हमारे पास हीलियम 2s2 2p2 होगी। ठीक है, हीलियम से मुराद क्या है कि इधर हमारे पास है 2, ये हमारे पास एटम है 1s2 है। और सिलिकॉन 14, इसका भी इस तरह नियोन है 3s2 है और 3p2 है। जर्मेनियम का 32 एटॉमिक नंबर है, ये आर्गोन आ गया 3d10 4s2 4p2 आ गया। ठीक हो गया। हीलियम में 2 एटम होते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नियोन में हमारे पास कितने होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आर्गोन में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसके बाद अगर टिन की बात करें, टिन का एटॉमिक नंबर 50। और क्रिप्टॉन में हमारे पास कितने होते हैं? 36 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4d10 5s2 और 5p2 हो गया। ठीक है, इसी तरह लेड, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 82। तो जीनोन आ गया। जीनोन का जो एटॉमिक नंबर है हमारे पास वो कितना? 54। ठीक है, मतलब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? जीनोन में 54 हो गए। 4f 14 5d10 6s2 और 6p2 हो गए। ठीक है, आप ये एक दफ़ा पीरियोडिक टेबल से भी देख लें। देखिए हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल है। हम कौन से एलिमेंट डिस्कस करें? ग्रुप 4 ए के, ये वाले। ठीक है, ग्रुप 4 ए के कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक हो गया। अब इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ऑल द एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं ग्रुप 4 के, उन वो हमारे पास हमें क्या शो करते हैं? उन सब की वैलेंसी हमारे पास 4 होती है। ठीक है, ऑल द मेंबर्स फ्रॉम हाइड्राइड्स विद फार्मूला, ऑल द मेंबर्स है ना, जो सारे मेंबर्स हैं हाइड्राइड की तरफ से देखें तो उनका फार्मूला क्या होगा? XH4 होगा। ठीक है, और इसके बाद देखें वो हमारे पास क्या है कि ऑल द मेंबर्स फ्रॉम टेट्राक्लोराइड्स, अगर सारे के सारे मेंबर टेट्राक्लोराइड्स में तो उनका फार्मूला क्या होगा? XCl4। और ऑल द मेंबर फ्रॉम, अगर डाइऑक्साइड, अगर सारे के सारे मेंबर डाइऑक्साइड फॉर्म करें तो इनके लिए क्या फार्मूला होगा? XO2। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या की प्रॉपर्टी पढ़ी कि जितने भी एलिमेंट है ग्रुप 4 के वो क्या करते हैं? उनकी वैलेंसी 4 होती है। फिर हमने पढ़ा कि जितने मेंबर्स हैं अगर वो हाइड्राइड फॉर्म करे तो उनका फार्मूला XH4 होगा। और अगर वो टेट्राक्लोराइड फॉर्म करे तो इनका फार्मूला हमारे पास XCl4 होगा। और अगर वो डाइऑक्साइड फॉर्म करे तो इनका फार्मूला हमारे पास क्या होगा? XO2 होगा। ठीक है, अब हम सिमिलरिटी पढ़ते हैं। जो हमारे पास कुछ सिमिलरिटीज़ हैं कार्बन और सिलिकॉन के, जो कि दोनों ही क्या हैं? ग्रुप 4 के हमारे पास मेंबर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि बोथ कार्बन और सिलिकॉन दोनों हमारे पास क्या है? वो हमारे पास नॉन मेटल हैं। सेकंड क्या है? दोनों ही एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। थर्ड है कि ये दोनों ही कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। फोर्थ है कि दोनों ही कार्बन और सिलिकॉन एसिडिक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। फिफ्थ है कि कार्बन और सिलिकॉन दोनों हमारे पास हाइड्राइड भी बनाते हैं और क्लोराइड्स भी बनाते हैं। और सिक्स हमारे पास है कि जो कार्बन और सिलिकॉन है ये लॉन्ग चेन भी फॉर्म करते हैं। ठीक है, कार्बन फॉर्म लॉन्ग चेन बाय सेल्फ लिंकेज, जो कार्बन लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं, लेकिन लॉन्ग चेन किस तरह फॉर्म करते हैं वो हम देखते हैं कि जो कार्बन है वो लॉन्ग चेन बनाता है बाय सेल्फ लिंकेज से बनाता है। ठीक है, ये क्या है? सेल्फ लिंकेज से इसने क्या की? इसने लॉन्ग चेन बनाई। लेकिन अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन लॉन्ग चेन बनाई, लेकिन कैसे बनाई? बाय अल्टरनेटिंग सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम। ठीक है, देखिए सिलिकॉन ऑक्सीजन अल्टरनेट किया हो किसकी पोजीशन को? सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम की अल्टरनेटिंग पोजीशन की वजह से हमारे पास क्या हुआ है? हमें जो है वो लॉन्ग चेन देखने में मिली है। किधर? सिलिकॉन में। और कार्बन में कैसे देखने को मिली है? कार्बन में हमें बस सेल्फ लिंकेज की वजह से लॉन्ग चेन देखने को मिली है। ठीक हो गया। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है, कल मिलेगा एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।